इंडियन आर्मी में पद और रैंक के बारे में आज हम आपको विशेष जानकारी प्रदान करने वाले हैं। आज हमारे देश में बहुत से युवा इंडियन आर्मी के लिए तैयारी करते हैं। लगभग आज भारतीय सेना में 14 लाख से अधिक सैनिक है और भारत का हर युवा आज सेना में भर्ती होना चाहता है, क्योंकि अब सेना में सबसे अधिक सुविधा आर्मी वालों को दी जाती है। लेकिन जो युवा इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं या वे आर्मी में जाना चाहते हैं, उन्हें पहले इंडियन आर्मी में पद और रैंक के बारे में पता होना चाहिए। ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि आर्मी की ड्रेस एक जैसे होती है, लेकिन उसमें लगे स्टार चिन्ह की पहचान से आप पता कर सकते हैं कि इनके पास कौन सा पद है और इनकी रैंक क्या है। चलिए, आपको नहीं पता तो आज हम आपको बता देते हैं। 1वें नंबर पर है फील्ड मार्शल। इंडियन आर्मी में सबसे बड़ी रैंक होती है। हालांकि कुछ समय पहले सरकार द्वारा इस रैंक को निरस्त कर दिया गया है। ये पद अधिकारी को किसी सम्मान के स्वरूप दी जाती है जब वे किसी मिशन में अपनी महत्वपूर्ण निभाते हैं और उस मिशन को सफल बनाते हैं। अभी तक भारत में सिर्फ 2 ऑफिसर्स को ये रैंक दी गई है। ये पद किसी को भी नियमित रूप से नहीं दिया जाता है। 2वें नंबर पर है जनरल, जिसे हम सेना प्रमुख के नाम से भी जानते हैं या कमांडर इन चीफ के नाम से भी जाना जाता है। ये इंडियन आर्मी में सबसे बड़ी रैंक होती है। आप इनकी वर्दी पर एक क्रॉस बैटन लगा होता है, 5 बिंदुओं के स्टार के साथ एक अशोक स्तंभ लगा हुआ होता है। जनरल के पद पर अधिकारियों को 3 साल तक के लिए नियुक्त किया जाता है या फिर 62 तक जनरल रैंक दी जाती है। इसके बाद इन्हें रिटायर कर दिया जाता है। 3वें नंबर पर है इंडियन आर्मी में जनरल के बाद लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल का पद आता है, जिसमें आप इनकी पहचान आप देखेंगे। इनके दोनों शोल्डर पर अशोक स्तंभ, बैटन और तलवार के क्रॉस लगे हुए होते हैं और कॉलर पर 3 स्टार लगे होते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर अधिकारियों को 60 वर्ष के बाद रिटायर कर दिया जाता है। इन्हें ये रैंक कमीशन सर्विस के माध्यम से दी जाती है। 4वें नंबर पर है लेफ्टिनेंट जनरल के बाद मेजर जनरल की रैंक आती है। इनके दोनों शोल्डर पर एक कैंची और डंडा क्रॉस में लगे हुए होते हैं और इसके बीचों बीच एक स्टार लगा हुआ होता है और इनके दोनों कॉलर पर 2 स्टार लगे होते हैं। मेजर जनरल 58 वर्ष की आयु में रिटायर कर दिए जाते हैं। 5वें नंबर पर है मेजर जनरल के बाद आता है ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर की वर्दी पर शोल्डर में एक अशोक स्तंभ और 3 स्टार लगे होते हैं। ये 56 वर्ष तक ही अपनी सेवा देते हैं, उसके बाद रिटायर कर दिए जाते हैं। 6वें नंबर पर है कर्नल। इंडियन आर्मी की 5वें नंबर की रैंक होती है। कर्नल की वर्दी में शोल्डर पर अशोक स्तंभ के साथ दोनों कंधों पर 2 स्टार लगे होते हैं और कॉलर में मैरून रंग का पैच भी होता है, जो कमांडिंग ऑफिसर का सिंबल होता है। इनका रिटायरमेंट 54 वर्ष की आयु तक कर दिया जाता है। 7वें नंबर पर है लेफ्टिनेंट कर्नल की यूनिफॉर्म में एक अशोक स्तंभ और एक स्टार लगे होते हैं। 8वें नंबर पर है लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद जो रैंक आती है वो है कर्नल। कर्नल की वर्दी पर दोनों शोल्डर पर अशोक स्तंभ लगे होते हैं। इनका सिलेक्शन के माध्यम से प्रमोशन किया जाता है। 9वें नंबर पर है मेजर के बाद कैप्टन का पद आता है। इसमें कैप्टन के कंधों पर 3 स्टार लगे होते हैं। कैप्टन का रैंक 2 साल कमीशन ऑफिसर के पद पर काम करने के बाद मिलता है। 10वें नंबर पर है लेफ्टिनेंट कमीशन रैंक में सबसे पहला पद है। इनकी वर्दी पर 2 स्टार लगे होते हैं। लेफ्टिनेंट आई में OTA से ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद उन्हें लेफ्टिनेंट का ही रैंक प्राप्त होता है। इसके बाद उनका आगे प्रमोशन होता रहता है। हेलो गाइस, इसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।